आज के लेक्चर में हम लोग इस चीज को प्रूफ करेंगे। 1 + 1/n की पावर n, लिमिट n अप्रोचिंग्स टू इंफिनिटी, ये इक्वल आता है एक्सपोनेंशियल नंबर e के। तो इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं। इसको हम लोग ले लेते हैं 1 + 1/n की पावर n, n अप्रोचिंग्स टू इंफिनिटी। तो ये आपके पास पहले बायनोमियल थ्योरम, इस पे हम अप्लाई करेंगे। बायनोमियल सीरीज के साथ हम ओपन करेंगे। तो मैं बायनोमियल सीरीज इधर आपको लिख देता हूं। बायनोमियल सीरीज में पहले 1 होना चाहिए, उसके बाद जो नंबर है वो आपका लेस देन 1 होना चाहिए। उसे हम x कह लेते हैं, 1 + x की पावर n। तो ये इक्वल होता है, पहले 1 वैसे ही आता है एज इट इज, उसके बाद इस n को इस x के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो मेरे पास आता है nx प्लस, उसके बाद इसी n को लिखते हैं और इस n में से एक माइनस करते हैं। नीचे आता है आपके पास 2 का फैक्टोरियल और इस x का स्क्वायर आता है। अब देखें, इस जो आप चीज प्रूफ करना चाहते हैं, आपके पास 1 बिल्कुल मौजूद है और आपके पास ये वाला जो नंबर है 1/n, n अप्रोचिंग्स टू इंफिनिटी, तो ये हमेशा लेस देन 1 आएगा। तो ये आपका बन गया x, ये वाला, ये सारा आपका x है और ये ऊपर पावर और ये पावर है। तो जब आपने इसको ओपन करना है फार्मूला से, तो मैंने बोला है कि सबसे पहले 1 लिखा होता है तो ऐसे ही 1 आ जाता है। उसके बाद nx, यानी कि इसको और इसको मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हम, ये n है, ये x है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा n × 1/n। उसके बाद प्लस, फिर इसी n को फिर दोबारा से एक दफा लिखते हैं और इस n में से एक माइनस करते हैं, n-1, डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, ठीक है, और इसका स्क्वायर लिखते हैं। जो भी इधर x है तो x का स्क्वायर, x की जगह पे आपके पास ये है तो 1/n का स्क्वायर, प्लस इसके बाद जो टर्म आती है वो मैंने इधर नहीं लिखी, वो सेम इसी तरह से n फिर लिखते हैं, n-1, और इसके बाद आता है n-2 ओवर 3 का फैक्टोरियल आता है, 1/n की पावर 3 आ जाती है। एंड सो ऑन, ये चलता जाता है। इसके बाद वाली टर्म अगर आप सोचे तो क्या होगी, उसी तरह से n-1, n-2 और n-3 भी आएगा। नीचे 4 का फैक्टोरियल और 1/n की पावर 4, लेकिन जरूरत नहीं है, काफी है जितनी टर्म्स आप लोगों ने लिख ली हैं। और ये बायनोमियल सीरीज, ये मैंने इधर, ये आप फर्स्ट ईयर में इसको पढ़ते भी हैं, अगर किसी ने नहीं पढ़ी तो मैंने इधर बता दिया कि ये किस तरह से पहले 1 को वैसे लिखना होता है, फिर n को x के साथ मल्टीप्लाई करके, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना होता है। उसके बाद ये वाला n आता है और इसके साथ एक इसमें से पीछे n-1 भी आता है और नीचे 2 का फैक्टोरियल आता है और इसकी पावर पहले 1 है, अब 2 आती है, फिर n आता है n-1, n-2 भी आ जाता है n-1 के बाद, नीचे फैक्टोरियल भी एक बढ़ जाता है 1/n की पावर भी, इसके बाद n, n-1, n-2, n-3, नीचे 4 का फैक्टोरियल, इसी तरह n-1, n-2, n-3, n-4, 4 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, 1/n की पावर 5, इसी तरह से ये चलता रहता है। बेसिकली इसके नीचे 1 का फैक्टोरियल है, x की पावर 1/n की पावर इधर 1 है, यानी कि इसके नीचे 1 का फैक्टोरियल होता है, हम जो लिखते नहीं है, और फर्स्ट वाले के नीचे 0 का फैक्टोरियल होता है। तो नीचे फैक्टोरियल 0 से शुरू होकर चलते हैं और ऊपर x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, ऊपर x की पावर्स चलती हैं और साथ
n इंटू एन माइनस वन, n इंटू एन माइनस टू, n माइनस, इस तरह से ये साथ एक तरतीब चलती है। तो ये फार्मूला याद करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो बहरहाल इसको बाइनोमियल से मैंने ओपन कर लिया। अब इस n को इस n से काट देंगे तो ये बन जाएगा 1 + 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 + 1 प्लस ये n स्क्वायर माइनस n, n स्क्वायर माइनस n इंटू 1, ये n आ जाएगा और डिवाइड में इसके आ जाएगा n का स्क्वायर और इसके साथ आपके पास है 2 का फैक्टोरियल, 1/2 का फैक्टोरियल भी है, प्लस ये आ गया n स्क्वायर माइनस n। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या चीज बनती है। डिवाइड में तो n क्यूब आएगा ना और साथ 3 का फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, डिवाइड में क्या आएगा, n क्यूब एंड सो ऑन। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आंसर आता है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा n स्क्वायर, इसे रेस कर देते हैं, तो इसे मल्टीप्लाई करने से आएगा n स्क्वायर माइनस n माइनस 3n प्लस 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, और बाद में n के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर प्लस 2n एंड सो ऑन। 1 + 1 का आंसर आ जाएगा 2 प्लस n स्क्वायर के साथ इसे लैदा लिखेंगे तो 1 आ जाएगा, 1/2 का फैक्टोरियल, n स्क्वायर से लैदा करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस n के साथ इसे लैदा लिखेंगे तो n एक n से कट जाएगा, 1/n आ जाएगा, प्लस 1/3 का फैक्टोरियल, का फैक्टोरियल n क्यूब के साथ इसे लैदा लिखेंगे, ये भी n क्यूब है तो 1 आ जाएगा, माइनस इससे लैदा लिखेंगे तो 3/n स्क्वायर, n क्यूब से कट जाएगा, नीचे एक n बच जाएगा, 2/n से n क्यूब कट जाएगा तो नीचे n स्क्वायर रह जाएगा एंड सो ऑन। और लिमिट भी सब में साथ वैसे आपने लिखते जाना है जब तक इसे अप्लाई नहीं करना। n अप्रोचिंग्स टू इन्फिनिटी, जब लिमिट पुट करेंगे तो 1/∞ इक्वल होता है 0 के। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, 1/∞ इक्वल होता है 0 के, तो ये 0 बन जाएगा। तो 1 में से 0 बाकी बचेगा 1 नहीं, तो आपके पास आ जाएगा 2 प्लस, अब लिमिट नहीं आएगी, लिमिट आपने पुट कर दी है, ये 0 हो गया, 1/2 का फैक्टोरियल प्लस 1/3 का फैक्टोरियल, क्योंकि ये आपके पास 3/∞, ये भी 0 आ जाएगा और 2/∞ ये भी 0 आ जाएगा। किसी नंबर के नीचे इन्फिनिटी आए तो आंसर 0 आता है। इसी तरह से ये अगली सारी टर्म्स जो हमने नहीं लिखी, दिस विल बी इक्वल टू 2 प्लस 1/2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल 2 के इक्वल होता है, प्लस 1/3, 3 का फैक्टोरियल 6 के इक्वल होता है एंड सो ऑन। जब इसको आप कैलकुलेटर से सम 2 में ऐड करेंगे 1/2, उसमें ऐड करेंगे 1/6, तो ये कुछ आपके पास सारा प्लस करने से 2.71881 समथिंग इस तरह से कुछ बनेगा आपके पास। 1/3 के बाद जो मैंने कहा था इसके बाद आना है n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3/4 का फैक्टोरियल, तो उसमें से भी आपके पास सिर्फ 4 का फैक्टोरियल बचना था। उसके बाद बाकी इसी तरह से जब आप n के साथ सारे किसी के साथ डिनोमिनेटर लैदा लैदा करेंगे तो सिर्फ इधर 1 बचा करेगा, बाकी सब के नीचे n होगा।
तो वो इन्फिनिटी लिमिट पुट करने से सारे जीरो होंगे, तो ये चीज़ें बचेंगी। और ये मैथ्स में जो है 2.71 ये वैल्यू होती है ई की। कैलकुलेटर से आप ई की वैल्यू 1 दे के, एक बटन बना होता है ई का आपके बिल्कुल राइट साइड पे टॉप बटन्स में से, तो ये आप अगर दबाएं तो कैलकुलेटर आपको ये आंसर 2.71 समथिंग आंसर ये देता है। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल नंबर कहते हैं। तो प्रूव हो गया कि आपके पास 1 + 1/n की पावर n को अगर बायनोमियल सीरीज के साथ ओपन करके लिमिट्स वगैरह पुट की जाएं तो हम आपके पास आंसर बनता है ई। हम ये कह रहे हैं 1 + 1/n और बायर n, यानी कि जो इधर है उसी का बायर रेसिप्रोकल, n 1/n है तो इधर n/1 और लिमिट इन्फिनिटी, तो ये इक्वल होता है एक्सपोनेंशियल नंबर के। तो हम ये क्वेश्चंस में यूज भी करेंगे इसी रिजल्ट को। तो क्वेश्चंस को अब शुरू करते हैं इस प्रूफ के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे पहले हम लोग आते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 1.3 हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट इसका करते हैं हम। 1 + 1/n और इसकी पावर है 2n, n अप्रोचिंग्स टू इन्फिनिटी। कहता है इसका आंसर आप लोगों ने बताना है क्या आएगा। सोल्यूशन 1 + 1/n और इसकी पावर, मैंने बोला था जितनी ये पावर है अगर इसी का रेसिप्रोकल बायर हो तो ये ई बन जाता है। ये हमने ऊपर थ्योरम प्रूफ किया है। अब ये तो ठीक है इधर तक, 1 इधर से लिखा, 1/n मैंने लिखा और ये n भी लिख लिया। ये 2 मैंने अभी नहीं लिखा, तो 2 को मैं इस तरह बाहर लिख देता हूं, ये इस तरह से 2n ही बनेगा फिर ये। तो ये सारा आपको पता है, अभी हमने प्रूफ किया कि e के इक्वल है, तो ऊपर वाला 2 वैसे ही आएगा। तो आंसर आ गया e²। ओके, पार्ट नंबर, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इसका इधर हम देखते हैं सेकंड पार्ट। 1 + 1/n और इसकी पावर n/2, n अप्रोचिंग्स टू इन्फिनिटी। सोल्यूशन 1 + 1/n और इसकी पावर n और इस सारे की पावर 1/2, ऐसे लिख सकते हैं ना। n को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n/2 ही बनेगा। सो मैंने n को लिख लिया और जो बाकी 1/2 है वो मैंने बाहर, जैसे मैंने इसमें 2 बार लिख लिया था, तो ये मेरे पास किसके इक्वल बन गया, इसी थ्योरम के मुताबिक e के इक्वल बन गया जो हमने प्रूफ किया, और ऊपर 1/2 पावर वैसे की वैसे ही रहेगी। तो ये आंसर है। ओके, पार्ट नंबर 3 को देखते हैं। 1 - 1/n इसकी पावर n, n अप्रोचिंग्स टू इन्फिनिटी। सोल्यूशन, अब देखें थ्योरम ये था कि 1 + 1/n, लेकिन इधर माइनस आ गया है, तो हम ऐसा करते हैं कि 1 प्लस और इस माइनस को अंदर ले जाते हैं। ठीक हो गया। तो ये प्लस मुझे इधर चाहिए था, ये वाला प्लस, तो जो माइनस था मैंने उसको, अब इसका रेसिप्रोकल बाहर होना चाहिए था ना, जो इधर नंबर आता है प्लस के बाद, तो बाहर होना चाहिए था -n/1, लेकिन मेरे पास n है, तो मैं क्या करता हूं, मैं -n लिख लेता हूं और बाहर लिख देता हूं -1। तो ये देखें माइनस माइनस प्लस n ही बन जाएगा, कोई फर्क नहीं है दोनों में, माइनस माइनस प्लस जो n है, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से लिख लिया, माइनस इंटू माइनस। अब ये -1/n बाहर उसका रेसिप्रोकल है, तो ये तो बन गया e, जो नंबर अंदर पड़ा हो बाहर उसी का उलट होना चाहिए था, और ये वाला -1 अब ऊपर वैसे ही रहेगा। तो आंसर आ गया e इनवर्स, e की पावर -1।
पार्ट नंबर 4, 1 प्लस 1/3n और इसकी पावर n अप्रोचिंग्स टू इंफिनिटी। देखें इसमें पहले आपके पास 1 प्लस 1/3n, इसका रेसिप्रोकल बाहर होना चाहिए 1/3n का, जो बनता है 3n/1। तो मैंने 3n, अब ये वाला n तो ठीक है, लेकिन ये 3 तो है ही नहीं था इधर, तो मुझे बाहर इसको बैलेंस करने के लिए 1/3 लिखना पड़ेगा। ये 3 से काट के बाकी n बचना n ही चाहिए। तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई भी कर लिया, डिवाइड जैसे मैंने इधर माइनस से मल्टीप्लाई भी कर लिया था, अंदर बाहर माइनस माइनस प्लस ही बनना था। तो ये चीज़ आपकी 3 से काट के बचना n ही है। अब ये बाहर मैंने रेसिप्रोकल बना लिया, तो ये e बन गया सारा, और बाहर वाली 1/3 पावर वैसे ही, सो e की पावर 1/3 आंसर आ गया। अगला पार्ट अब आप लोगों ने खुद करना है। बाकी मैंने काफी सारे पार्ट्स आपको कर दिए हैं, तो 6 वाला करते हैं। अब 5 वाला मैं नहीं कर रहा, आप 5 वाला खुद ट्राई करें। 1 प्लस 3x और इसकी पावर आपके पास बन रही है 2/x, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और x अप्रोचिंग्स टू 0। सोल्यूशन, इसमें अगर आप गौर करें तो ये थोड़ा सा उलट है इस क्वेश्चन से। इसमें अंदर रेसिप्रोकल है, बाहर पावर है। इसमें बाहर उसका उलट है, 3x बाहर इसका 1/3x होना चाहिए, और इसमें लिमिट भी 0 है, इनमें लिमिट इन्फिनिटी है। तो ये फर्क है थोड़ा सा दोनों में, बाकी तरीका तकरीबन करने का सेम ही है क्वेश्चन को। मेरे पास है 1 प्लस 3x, तो इसके बाहर इसका रेसिप्रोकल होना चाहिए, यानी कि 3x/1 है, तो बाहर होना चाहिए 1/3x। तो ये मैंने 3 से खुद अपने तौर पे 3 लिखा है, 3 था नहीं इधर बाहर, तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 3 से, ताकि कट जाए बैलेंस रहे। और ये 2 मैंने अभी तक लिखा ही नहीं है, तो मुझे इस 2 को भी लिखना पड़ेगा। तो अब बैलेंस हो गया, ये देखिए 3 से कट जाएगा, 2/x बाकी बच जाएगा जो बचना चाहिए काटने के बाद। तो ये बिल्कुल अब सही है, x अप्रोचिंग्स टू 0। तो ये सारा e के इक्वल है, तो मेरे पास बन गया 3 to 6, e की पावर 6 आंसर आ गया। तो अगले पार्ट से आपने 8 तक इसके खुद करने हैं, मैं 9th वाला पार्ट इसका करता हूं। x 1 प्लस x इसकी पावर x अप्रोचिंग्स टू इंफिनिटी। सॉल्यूशन, अब ऐसा करते हैं कि 1 ऊपर होना चाहिए, ये 1 नीचे है, तो इसको ऊपर नीचे कर लेते हैं रेसिप्रोकल इसका। 1 प्लस x इसकी पावर x, जब इसको ऐसे लिखेंगे, इसको ऊपर इसको नीचे, तो ये पावर का साइन बदल जाता है, ये -x हो जाएगी, पावर प्लस x नहीं रहेगी। x अप्रोचिंग्स टू इंफिनिटी। 1 के साथ x को लहदा लिख लेते हैं, x के साथ x को लहदा लिख लेते हैं। x को x के साथ लिखेंगे 1 आ जाएगा, 1 को x के साथ लिखेंगे तो 1/x, और इसकी पावर आ गई -x। वैसे ही x अप्रोचिंग्स टू इंफिनिटी। अब जो इधर है इसी का रेसिप्रोकल बाहर होना चाहिए ना, 1/x है तो बाहर x/1, तो ये माइनस एक्स्ट्रा है, तो 1 प्लस x, और बाहर आप लिख लें x, और ये जो माइनस बचा है इसको हम इस तरह बाहर लिख लेते हैं, तो ये -x ही बनेगा। तो ये सारा e के इक्वल बन गया। अंदर आपने ये चीज बनानी है, ये और बाहर उसका रेसिप्रोकल हर क्वेश्चन में। तो ये बन गया e की पावर -1, ये आंसर है। अब आखिरी 2 पार्ट रह गए, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 10 वाला पार्ट करते हैं पहले, ये जरा इनमें डिफरेंट भी है। e की पावर 1/x -1 ओवर e की पावर 1/x plus 1, and x is less than 0, x approaching to 0।
अच्छा x जो है वो नेगेटिव नंबर है, x लेस देन 0, ये साथ उसने मेंशन क्वेश्चन में किया हुआ है। लेस देन 0 का मतलब ये 0 है, ये इससे लेस नंबर, ये नेगेटिव नंबर होते हैं सारे। तो x नेगेटिव साइड से 0 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। इधर से x जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, यानी कि x इज नेगेटिव दूसरे लफ्जों में। तो जब लिमिट पुट करेंगे e की पावर 1/0, तो चूंकि x नेगेटिव है तो ये माइनस आएगा इधर, -1 e की पावर -1/0 +1, ठीक है। तो x इज नेगेटिव, तो ये -x इधर आ जाएगा, तो 0 पुट करेंगे तो -1/0 बनेगा, ठीक है। तो e -1/0 आपको पता है इन्फिनिटी के इक्वल होता है, तो ये बन गया e की पावर -1/0 बन गया e की पावर -इन्फिनिटी -1 ओवर e की पावर -इन्फिनिटी +1। e की पावर -इन्फिनिटी जो है ये 0 की इक्वल होती है, ठीक है। तो ये भी 0, ये भी 0, तो 0 -1 ओवर 0 +1, तो 0 में से -1 करेंगे तो -1 ही आएगा, 0 में +1 करेंगे तो +1, तो -1 आंसर आ गया। तो ये देखें, ये नेगेटिव जो है ना, ये लगाना बड़ा जरूरी, 0 जब लिमिट पुट करेंगे x की जगह पे, तो ये आपको पहले एक स्टेप कर लेना चाहिए था इधर, e की पावर 1/x और नेगेटिव e की पावर 1/x +1, ये स्टेप x अप्रोचिंग टू 0, ये स्टेप आप लोग इधर पहले लिख लें। उसके बाद आप x को 0 पुट करेंगे तो -1/0, ये -इन्फिनिटी, तो e की पावर -इन्फिनिटी 0 क्यों होता है, इसको देखें, मैं इसको आपको इसकी डिटेल बताता हूँ। जब भी आप 1 को डिवाइड करते हैं फॉर एग्जांपल 0.1 से, तो आंसर आता है 10, कैलकुलेटर से आप करके चेक कर लेना। और अगर 0.01 से करें तो आंसर आ जाता है 100। अब देखिए नीचे वाला नंबर ज़्यादा छोटा किया है तो लेकिन आंसर बड़ा आया है। नीचे वाला नंबर इतना अगर आप छोटा कर दें बहुत ज़्यादा, तो आंसर आएगा ये। देखिए जितना नंबर छोटा करते जा रहे हैं आंसर उतना ज़्यादा बड़ा आता जा रहा है। जब मैं नीचे वाला नंबर बहुत छोटा कर दूं, यानी कि 0 पॉइंट इधर ये है ना 0.1, इधर मैं छोटा करते करते बिल्कुल 0 पे आ जाता हूँ, तो आंसर बहुत बड़ा आता है जिसको हम कहते हैं इन्फिनिटी। तो 1/0 इन्फिनिटी होता है। इसी तरह अगर किसी नंबर को 10 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 0.1, किसी नंबर को 100 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 0.01। ठीक है, जितने बड़े नंबर से कर रहे हैं आंसर उतना छोटा आता जा रहा है। इसी तरह अगर किसी को बड़े नंबर से करें, बहुत बड़े नंबर से, तो जैसे आंसर बड़े नंबर से करें तो आंसर छोटा आता है, तो बहुत बड़े नंबर से करेंगे तो आंसर बहुत छोटा आएगा जो होता है 0। सो 1/0 इन्फिनिटी होता है और 1/इन्फिनिटी 0 होता है। e की पावर -इन्फिनिटी, इसको आप लिख सकते हैं 1/e की पावर प्लस, नीचे ला के पावर प्लस कर सकते हैं। तो e की वैल्यू 2.7 समथिंग मैंने आपको बताई है, तो किसी की बड़ी पावर लें तो आंसर बड़ा आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप 2 की पावर लेते हैं 4 तो आंसर आएगा 16, और अगर आप 6 करते हैं तो आंसर आएगा 64। तो जितनी बड़ी पावर लेंगे आंसर उतना ज़्यादा बड़ा आएगा। तो e की पावर जब आप बहुत बड़ी लेंगे तो आंसर बहुत बड़ा आएगा, जो कि इन्फिनिटी, बहुत बड़ी पावर से बहुत बड़ा आंसर इन्फिनिटी आ जाता है। इन्फिनिटी इज़ वेरी लार्ज नंबर, और 1/इन्फिनिटी जो है वो आपको पता है 0 के इक्वल होता है। इसी तरह अगर आप 0.2 की पावर अगर लेते हैं 4 और 0.2 की पावर 7 लेते हैं, तो इसका आंसर और इसका आंसर छोटा आएगा, ठीक है। तो अगर पॉइंट्स वालों की पावर ली जाए तो आंसर छोटा होता जाता है, और अगर वैसे पावर ली जाए तो आंसर ऐसा ऐसा बड़ा होता है। ये आपने फ़र्क याद रखने हैं, एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। इसका आखिरी पार्ट जो है वो अब रह गया, उसको हम लोग कर लेते हैं ये लेक्चर हम खत्म कर लेते हैं। e की पावर 1/x -1 ओवर e की पावर 1/x +1, x जो है वो अप्रोच कर रहा है 0 को, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि आपका जो x है वो 0 को, ये 0 है, 0 को अप्रोच कर रहा है, लेकिन x पॉजिटिव है, यानी कि x ग्रेटर देन 0 है, यानी कि वो पॉजिटिव साइड से 0 को अप्रोच कर रहा है। तो इसमें अगर आप 1/0 पुट करेंगे तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, और e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, हमने ऊपर देखा है। तो इन्फिनिटी -1 इन्फिनिटी ही आएगा, तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, तो ये सॉल्व नहीं हुआ। हम इसमें से ये करते हैं कि e की पावर 1/x कॉमन निकाल लेते हैं,
e की पावर 1 ओवर एक्स कॉमन निकालेंगे तो इधर 1 आ जाएगा और इसमें e की पावर 1 ओवर एक्स नहीं है तो इसके डिवाइड में आ जाएगा। नीचे से भी e की पावर 1 ओवर एक्स कॉमन ले लेते हैं और इधर 1 आ जाएगा और इसके नीचे आ जाएगा e की पावर 1 ओवर एक्स, तो ये कट जाएंगे। ये e की पावर 1 ओवर एक्स है, ऊपर जाके बन जाएगा 1 माइनस e की पावर माइनस 1 ओवर एक्स, ऊपर जाके पावर नेगेटिव में हो जाएगी इसकी, 1 प्लस e की पावर माइनस 1 ओवर एक्स, एक्स अप्रोचिंग्स टू 0। जब आप 0 पुट करेंगे तो माइनस 1 ओवर 0 इन्फिनिटी, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 आ जाएगा, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। 1 माइनस 0 1 प्लस 0 आंसर आ जाएगा 1। अच्छा, कॉमन कैसे निकाल लिया e की पावर? स्टूडेंट समझते हैं कॉमन नहीं आ सकता। देखिए 2x प्लस 7 में से 2 कॉमन आ सकता है। सिंपल आपने क्या करना है, जो चीज आपने बाहर निकाली है बेसिकली बाहर मल्टीप्लाई की है, जो चीज आपने बाहर कॉमन निकाली है अंदर आपने दोनों को उस पर डिवाइड करना है, इसको भी करना है इसको भी करना है। ये कट जाएगा तो x रह जाएगा, ये नहीं तो ये 7/2 आ जाएगा। स्टूडेंट समझते हैं कि सिर्फ 2x प्लस 4 में से ही 2 कॉमन निकाला जा सकता है, 2x प्लस 7 में से 2 कॉमन, हालांकि ऐसा गलत है। इसमें से अगर आप 2 कॉमन निकालते हैं इसमें से, तो इसके साथ भी 2 को डिवाइड करेंगे और 4 के साथ भी करेंगे। 2 2 से कट गया, x रह गया 2 1 2 2 2 4, तो x प्लस 2 रह गया, 2 इंटू एक्स प्लस 2, तो ये आंसर है। ठीक है, तो ये आप जो है ना, इधर हमने e की पावर 1 ओवर एक्स को क्यों कॉमन निकाला है, मैं इसकी पावर नेगेटिव करना चाह रहा था। जब मैंने कॉमन निकाला तो इधर से तो इसके नीचे भी डिवाइड हुआ, इसके नीचे भी हुआ, इसके नीचे डिवाइड होकर 1 रह गया, इसके नीचे डिवाइड हुआ तो जब ऊपर पावर गई तो वो माइनस में आ गई। तो इसलिए मैंने ये ट्रिक यूज की है, नेगेटिव में आएगी तो लिमिट पुट करने से e माइनस इन्फिनिटी 0 के इक्वल होता है, तो ये 0 बनेगा, तो 1 माइनस 0 1 प्लस 0 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ आप लेक्चर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जितने भी नए लेक्चर आते हैं वो आपको टाइम पे मिलते रहें। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।